अस्सलाम वालेकुम। असदुर्रहमान ऑफिशियल पे वेलकम बैक। इस चैनल पे अल्हम्दुलिल्लाह आप सीख रहे हैं कोरियन ज़ुबान लफ्ज़ ब लफ्ज़, उंगली पकड़ के और ग्रामर के तमाम असूलों को मद्देनज़र रख के। और इंशाअल्लाह मेरी हर उस शख्स को गारंटी है वो केएलटी का इम्तिहान बआसानी पास कर लेगा जो मेहनत करने वाला है और जो स्टेप बाय स्टेप चलने वाला है। आज हम जो है वो एक बहुत ही अहम ग्रामर सीखने जा रहे हैं जो कि अभी वैसे किसी प्रॉपर चैप्टर में उसका इस्तेमाल नहीं आया कि हेडिंग बना के किताब वालों ने दिया हो। जैसे मिसाल के तौर पे देखें, ये मैंने आपके सामने फ़र्ज़ करें जैसे ये चैप्टर नंबर 16 है। अब देखें ये हेडिंग बना के इसमें दो ग्रामर दी हुई है, एक ये वाली दी हुई है, ठीक है, और एक ये वाली है, ठीक है। ऐसे चैप्टर नंबर 17 को देखें, इसमें हेडिंग बना के एक ये ग्रामर दी है, ठीक है, और फिर एक ये ग्रामर दी है, ठीक हो गया। ऐसे वैसे प्रॉपर ग्रामर का इसका इस्तेमाल नहीं आया जो मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ, लेकिन इससे हट के डायलॉग्स में उसका इस्तेमाल आया है, उसका रीडिंग के एमसीक्यूज़ में, लिसनिंग के एमसीक्यूज़ में उसका इस्तेमाल आया है, ग्रामर की जब प्रैक्टिस करते हैं तब भी उसका इस्तेमाल आया है। तो यानी कि उसको समझना उतना ही ज़रूरी है जितना दूसरी ग्रामरों को समझना ज़रूरी है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि काइंडली जो न्यू व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दिया करें। अल्हम्दुलिल्लाह कोई 20-25 हज़ार तो आपसे नहीं ना चार्ज कर रहा, इतना तो आपका बनता है ना कि अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है, आप समझते हैं कि वाक़ईतन आपको सही चीज़ सीखने को मिल रही है, तो आप इसको प्रमोट करें, ग्रुप्स में इसको शेयर करें, ठीक है। फेसबुक के ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप्स बने हैं। स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा, हमने चैप्टर नंबर 8 में एक ग्रामर पढ़ी थी, आयो, ओयो और हेयो। ये ग्रामर क्या थी? चैप्टर नंबर 8 में हमने अच्छे से सीखा कि जो वर्ब्स हैं और एडजेक्टिव्स हैं उनको हम प्रेजेंट बनाने के लिए आयो, ओयो और हेयो ग्रामर का इस्तेमाल करते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसकी प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा की, ठीक हो गया। अब क्या चीज़ है, ये मैंने आपके सामने एक ग्रामर लिखी है, सिमनीदा बियोपनीदा। इसको मैं क्या पढ़ रहा हूँ, इसको मैं सिपनीदा नहीं पढ़ रहा, मैं सिमनीदा पढ़ रहा हूँ। इसको मैं मीम पढ़ रहा हूँ, क्यों? क्योंकि लेक्चर नंबर 16 में आपने एक रूल सीखा, रूल ऑफ नेज़लाइजेशन, प्रोनंसिएशन रूल ऑफ नेज़लाइजेशन। अब मैं अभी उसको डिस्कस नहीं करना, वो आप लेक्चर नंबर 16 में आप सीख चुके हैं, वो रूल इस लफ्ज़ पे अप्लाई हो रहा है, इसलिए मैं इसको पे नहीं लेकिन इसको मीम पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ग्रामर है सिमनीदा और बियोपनीदा, ये किस लिए है? सबसे पहले इसकी आसान डेफिनेशन सुन लें। मैंने आपको बताया कि हम वर्ब्स को और एडजेक्टिव्स को क्या करते थे, प्रेजेंट बनाते थे। कैसे बनाते थे? ये आयो या ओयो या हेयो, ये ग्रामर इस्तेमाल करके। अब मैंने यहाँ लिखा है अल्टरनेटिव ऑफ आयो, ओयो और हेयो, ये अल्टरनेटिव। मिसाल के तौर पे अगर आपने किसी वर्ब और एडजेक्टिव को प्रेजेंट बनाना है तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि ये जो ग्रामर है ये बिल्कुल इसके सेम है, बिल्कुल इस जैसी है। हम अब हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, जैसे मिसाल के तौर पे देखें, फ़र्ज़ करें आपने जो है वो शहर जाना है। अब शहर जाने को दो रास्ते हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमने प्रेजेंट अगर किसी वर्ब और एडजेक्टिव को बनाना है तो हमारी मर्ज़ी, हम जो है चाहे इसको इस्तेमाल करें चाहे इसको इस्तेमाल करें। ज़्यादा पेपर में यही इस्तेमाल हुई है, लेकिन सॉरी, पेपर में कह दिया, बुक में, ईपीएस बुक 1 में 2 में भी, लेकिन हमें तो नहीं पता कि पेपर में वो ये इस्तेमाल कर दे तो फिर हम कहें कि ये कौन सी ग्रामर है, ये तो हमने सीखी नहीं, ना हमें सिखाई गई। तो लिहाजा ये सीखनी उतनी ही ज़रूरी है जितनी ये ज़रूरी थी। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल है कि देखिए, अगर आपने चैप्टर नंबर 8 में ये ग्रामर नहीं सीखी तो क्या क्या आपको ये समझ आ जाएगी? नहीं आएगी समझ। अच्छा, डायरेक्टली मिसालों को देखते हैं, अब ज़रा गौर करना है आपने। खादा, क्या मतलब है इसका, जाना। क्या करेंगे, सबसे पहले इसके दा को कट कर देंगे। दा को कट कर दिया, कट करके क्या बचा, ये बचा जी, ये मेरे पास खा बचा। अब मैंने इसको प्रेजेंट बनाना है। अब आपको पता है कि हम इसको जो है वो प्रेजेंट बनाते थे आयो लगा के, ठीक है। अब हमारे पास
दूसरा ऑप्शन भी मौजूद है, वो कौन सा, वो ये वाला है कि या तो हम इसका इस्तेमाल करें या इसका इस्तेमाल करें और इसको हम प्रेजेंट बना दें। ठीक हो गया। अब हमने सीखनी है ये वाली, वो तो सीख चुके हैं हम। इसको क्या करेंगे, दा को कट करके जो चीज़ मेरे पास बाकी बची, अब मैं देखूंगा कि यहाँ कोई कॉन्सोनेंट है या नहीं है। तो देख सकते हैं यहाँ कोई भी कॉन्सोनेंट नहीं है। तो अगर कोई भी कॉन्सोनेंट ना हो, इससे मुराद कि अगर पश्चिम ना हो तो हम प्रेजेंट बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे WOP विद आउट पश्चिम, यानी कि उर्दू में लिखते हैं तो ये होगा पश्चिम के बगैर। डेफिनेशन लिखा करें, नोट्स बनाया करें। मैं नोट्स आपको नहीं बनाता, ठीक है, अपने हिसाब से डेफिनेशन लिख लिया करें। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं कहते हैं जी, अच्छे से सीख के भी कहते हैं सर अब इसकी डेफिनेशन क्या लिखें। आप शुरू वाली ग्रामर जब मैंने समझाई है, मैंने उनकी डेफिनेशन भी लिखवाई है, लेकिन अब आप अल्हम्दुलिल्लाह इतने काबिल तो हो सकते हैं ना कि एक ग्रामर समझाने पे मैं आपको 25 मिनट लगा रहा हूँ, 30 मिनट मुसलसल समझा रहा हूँ, तो वह सारा कुछ समझ गया, आप उसकी डेफिनेशन भी नहीं लिख सकते। ये तो बहुत अफसोस की बात होगी ना फिर। अच्छा, तो इसमें पश्चिम नहीं है तो मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, इस बी को उठा के इधर नीचे लिख दूँगा। ठीक है, और निदा को जो है वो आगे लिख दूँगा, इस निदा को। खादा जाना, खाम निदा जाता है या जा रहा है। ये जाता है या जा रहा है क्या है, ये प्रेजेंट के साइन है। देखा हमने, इसको आयो लगाने की बजाय ये वाली ग्रामर लगा के इसको प्रेजेंट बनाया। तो दो ऑप्शन है, अब आप मर्ज़ी आपकी, अब आयो लगा के भी इसको प्रेजेंट बना सकते हैं। ये आयो लगा के बनाएंगे तो आपको पता है खा प्लस आयो, ये बन जाएगा खायो। वावल मिक्स हो जाएंगे, आ और आ मिक्स होके आ ही बनता है। अब इसका तर्जमा भी यही है, जाता है या जा रहा है। इसका तर्जमा भी यही है, जाता है या जा रहा है। ठीक हो गया। और मिसाल लेते हैं जी। ये क्या लिखा है मैंने, इल्हादा, इसका मतलब क्या है, काम करना। ठीक है, अब ज़रा गौर करना है आपने। फ़र्ज़ करें मैं इसको जो है वो हम प्रेजेंट बनाते हैं ऊपर वाली के साथ, तो आपको पता है जो हादा वाले वर्ब हैं वो, उनको जो प्रेजेंट बनाते हैं उनके साथ हेयो सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, और ये पूरा का पूरा हादा डायरेक्टली हेयो में बदल जाता है। आपको पता है, मिसाल के तौर पे लिख के देख लेते हैं। इधर आ गया हादा जो है वो हेयो, जब इसके साथ लगा तो हादा हेयो में बदल गया। इल्हादा काम करना, इल्हेयो काम करता है या काम कर रहा है, काम करती है या काम कर रही है, यानी कि ता है, ती है, ता हूँ, रहा है, रही है, रहे हैं। प्रेजेंट पे आपने फोकस करना है। अच्छा, ये तो हमने ऊपर वाली लगा के बनाया। फ़र्ज़ करें अब कोई बंदा कहता है जी मैंने ये ग्रामर इस्तेमाल नहीं करनी, मैंने ये वाली को इस्तेमाल करते हुए इसको प्रेजेंट बनाना है। दोबारा मैं इसको लिख लेता हूँ। ठीक है, अब जो बात है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको समझिएगा। जब मैंने ऊपर वाली इस्तेमाल की तो हादा को मैंने डायरेक्ट हेयो में बदल दिया। जब मैं इस वाली को इस्तेमाल करते हुए इसको प्रेजेंट बनाऊंगा तो फिर हादा वाला वर्ब हो, केले दा वाला हो, पश्चिम वाले दा वाला ही क्यों ना हो, हम उसके दा को कट कर देंगे। कट करके मेरे पास ये चीज़ बाकी बची। ठीक है, किस सूरत में दा, हादा वाले वर्ब के दा को कट करना है, जब प्रेजेंट बनाने के लिए ये ग्रामर इस्तेमाल करें। अगर प्रेजेंट बनाने के लिए ये ग्रामर इस्तेमाल करनी है तो हादा का दा नहीं कट होगा, बल्कि पूरा का पूरा हादा जो है वो हेयो में बदल जाएगा, आपको पता है। ठीक है, हमने ये वाली के साथ इसको प्रेजेंट बनाना है, दा को मैंने कट कर दिया, दा को कट करके मेरे पास बच गया इल्हा। अब इल्हा रह गया है, अब मैं क्या करूं, ये वाली लगाऊं इसके साथ या ये वाली लगाऊं, इससे भी प्रेजेंट बनता है, इससे भी। तो दा को कट करके देखेंगे कि पश्चिम है कि नहीं है। यहाँ पे, यहाँ पश्चिम है, इसकी परवाह नहीं करनी, यहाँ हमने देखना है पश्चिम का होना यहाँ ज़रूरी है। ठीक है,
यहाँ पश्चिम नहीं है तो क्या करेंगे, दूसरा लगाएंगे पश्चिम के बगैर। मैंने लिखा भी है, ठीक है। चलिए इस साइड पे लिख देते हैं पश्चिम के साथ। ये पश्चिम के बगैर है। देखें ये बी को मैं उठा के यहाँ पे लिखूंगा और जो निदा बच गया उसको आगे लिख दूंगा। इसको पढ़ेंगे कैसे, इल्हाम निदा, इस पे भी नेजलाइजेशन का रूल अप्लाई हो रहा है। जब भी ये ग्रामर ट्रेड करनी है नेजलाइजेशन का रूल अप्लाई होना है। उसकी निशानी पूरी हो जाती है ना। लेक्चर नंबर 16 में नेजलाइजेशन का रूल पड़ा है। अब गौर करें, इल्हादा क्या मतलब है, काम करना। इल्हाम निदा काम कर रहा है या काम करता है। अगर ये इसको पढ़ें, इसका भी तर्जुमा सेम है, काम करता है या काम कर रहा है। ठीक हो गया, आसान है, कोई इसमें चीज़ मुश्किल नहीं है। अब और मिसाल देखते हैं। मुक्ता का मतलब है खाना, ठीक है। अच्छा जी, हमने क्या करना है, ये वाली ग्रामर इस्तेमाल करके इसको प्रेजेंट बनाना। तो क्या करूँगा, सबसे पहले दा को कट कर दूंगा। दा को कट करके मेरे पास ये चीज़ बाकी बच गई। अब फैसला के ये लगाऊं या ये लगाऊं। तो देखें मैंने दा को कट किया, जो चीज़ मेरे पास बाकी बची, देखें उसके नीचे पश्चिम है या नहीं है। तो पश्चिम है, तो पश्चिम अगर होगा तो मैं ये वाली इस्तेमाल करूँगा, ये वाली नहीं करूँगा। इसको इस्तेमाल कर देते हैं। इसको पूरी को हूबहू उठा के वैसे ही लिख देना है, कोई चेंजिंग नहीं करनी। मोक्ता खाना, मोगसिम निदा खाता है या खा रहा है, दोनों में से यानी कि कोई भी तर्जमा कर लें, या ये तर्जमा कर लें खाता है, या ऐसे तर्जमा कर लें कि खा रहा है। प्रेजेंट है दोनों, खाती है, या ऐसे तर्जमा कर लें कि खा रही है। ठीक है, लड़का लड़की के लिए कोई मखसूस नहीं है, देखना कि प्रेजेंट में तर्जमा हो रहा है। एक मिसाल जो है वो और देख लेते हैं जी। कौन सी मिसाल देखें। इतना होना, दा को कट कर दिया, कट करके मेरे पास ये चीज़ बाकी बच गई। अब इसमें पश्चिम है तो मुराद में पहली लगाऊंगा, दूसरी नहीं लगा सकता। पहली को उठा के हूबहू मैं लिख देता हूँ। इत्ता होना, इस्सिमनिदा इत्ता का मैंने, मौजूद होना या अकेला होना, दोनों ठीक है। इस्सिमनिदा मौजूद है या मौजूद होता है, प्रेजेंट बन गया। अब आपकी मर्ज़ी, आप इसको ना इस्तेमाल करें, इसको इस्तेमाल कर लें। ऐसे ही पेपर वाले की मर्ज़ी होगी, वो चाहे इसको इस्तेमाल करके एमसीक्यूज़ दे, चाहे इसको इस्तेमाल करके। आपको तो दोनों आनी चाहिए ना, ठीक है। बड़ी आसान है जी ग्रामर। अब ज़रा एक ना अपने और चीज़ को समझ लेना है गौर से, तसल्ली के साथ। इसका क्या तर्जमा है जी, ये खादा के, जो खादा के मैंने दा को कट करके इसके साथ ये आयो लगा के इसको प्रेजेंट बनाया, खायो जाता है या जा रहा है। फ़र्ज़ करें मैं इसी को ऐसे ही लिखता हूँ और इसके आगे जो है वो सवालिया निशान लगा देता हूँ। अब ये प्रेजेंट तो है लेकिन सवालिया अंदाज में है, जाता है, जा रहा है। अब ये क्या है, ये सवालिया अंदाज है। क्यों सवालिया बन गया, सिर्फ ये लगाने की वजह से। अगर मैं इसको हटा के क्वेश्चन मार्क को सिर्फ डॉट लगा देता हूँ तो इसका तर्जुमा क्या बनेगा, जाता है, या तर्जुमा बनेगा जा रहा है। लेकिन अगर डॉट को हटा के क्वेश्चन मार्क लगा दिया इसी के आगे तो तर्जुमा क्या बनेगा, जाता है, सवाल पूछा जा रहा है, जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है इसमें, ठीक है। तो यानी कि इसमें तो, इस ग्रामर में तो हम जो क्वेश्चन मार्क लगा के फैसला कर लेते थे, ठीक है, कि क्वेश्चन मार्क या डॉट लग देख के पता चल जाता था कि ये सवालिया है या सादा सवाल पूछा जा रहा है या सादा स्टेटमेंट दी जा रही है। लेकिन लेकिन गौर से सुनिएगा, इस ग्रामर को इस्तेमाल करते हुए जब हम किसी वर्ब या एडजेक्टिव को प्रेजेंट बनाएंगे, मैं फिर से कह रहा हूँ,
इस ग्रामर को इस्तेमाल करते हुए जब हम किसी वर्ब एडजेक्टिव को प्रेजेंट बनाएंगे तो सादा जुमलों के लिए तो यही है, लेकिन सवालिया जुमलों के लिए ये है। सिर्फ ये किसका फ़र्क है, यहाँ पे गौर करें, एंड पे दा है, यहाँ भी दा है, और सवालिया के लिए का है, का, और यहाँ पे का। बाकी सारी चीज़ें सेम है। अगर ये पश्चिम के बगैर वाले वर्ब या एडजेक्टिव के साथ लगेगी तो ये भी पश्चिम के बगैर वाले के साथ ही लगेगी, कोई डिफरेंस नहीं है। ये अगर पश्चिम वाले के साथ लगेगी और ये भी पश्चिम वाले के साथ ही लगेगी, कोई डिफरेंस नहीं। बस ये है कि सवालिया अंदाज में अगर पूछना है तो ये प्रेजेंट में सवालिया अंदाज के लिए ये ग्रामर, प्रेजेंट में सादा अंदाज के लिए ये ग्रामर, और प्रेजेंट में सादा भी और सवालिया अंदाज के लिए भी ये ग्रामर। ये सादा के लिए भी है और सवालिया के लिए भी है। सादा कब पता चलेगा, डॉट से। सवालिया कब पता चलेगा, क्वेश्चन मार्क से। ठीक है, इसकी मिसालें देखनी है ज़रा गौर से, तवज्जो से। ये क्या था, खाला के मैंने दा को कट करके ये बियोप निदा इसके साथ लगा दिया था, ज़रा गौर करें। यही खादा मैंने लिया, इसके दा को कट कर दिया, कट करके मेरे पास खा बच गया। अब मैंने सवालिया अंदाज में पूछना है कि जाते हो, या मैंने पूछना है जी जा रहे हो, सवालिया अंदाज में, यानी कि प्रेजेंट में सवालिया अंदाज। तो क्या करूँगा मैं, ये इसका इस्तेमाल करूँगा। पश्चिम नहीं है तो बी ऑफ नीचे आ जाएगा और निका को आगे लिख दूंगा और क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना पड़ेगा। खादा जाना, खाम निका, जा रहे हो, जाते हो, सवालिया अंदाज। लेकिन अगर मैंने सिंपल चीज़ कहनी है तो मैं इसकी जगह जो है वो ये इस्तेमाल कर दूंगा, खामनिदा, जाता हूँ या जा रहा हूँ या जाते हो या जा रहे हो। ठीक है, इस चीज़ को ज़रा आपने अच्छे से समझना है। इसी तरह देखें, ये है इल्हादा, काम करना। ज़रा गौर करें, मैंने इल्हादा के साथ पहले मैंने हेयो लगा के इसको पैरल बनाया कि काम करता है या काम कर रहा है। अगर मैं इसके आगे इस डॉट की जगह सवालिया निशान लगा दूं तो क्या तर्जुमा बनेगा, काम कर रहा है, काम करता है। अब भी प्रेजेंट है लेकिन सिर्फ अंदाज सवालिया है। ठीक है, तो ज़रा गौर करें, इल्हादा, काम करना, यह मैंने क्या किया, दा को ख़त्म करके इसी बियोपनिदा का इस्तेमाल किया, बियोपनिदा का, तो ये बन गया काम करता है या काम कर रहा है। लेकिन अगर मैंने सवालिया अंदाज में जो है वो प्रेजेंट में एंडिंग करनी है और ग्रामर भी मैंने ये लगानी है, वो वाली नहीं लगानी, तो क्या करूँगा, यहाँ जो है वो ये लगाई तो सवालिया अंदाज में ये वाली लगा दूँगा। दा को कट किया, कट करके मेरे पास बचा इल्हा, ये बियोप यहाँ पे आ जाएगा और निका को मैं आगे लिख दूंगा। इल्हामनी का, काम करता है, या तर्जमा ऐसे कर लें कि काम कर रहा है, सवालिया अंदाज। और इसका तर्जमा क्या, काम करता है, या तर्जमा क्या, काम कर रहा है। इसका क्या, काम कर रहा है, सवालिया अंदाज। इस चीज़ को आपने समझना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और देखें मोक्ता, ठीक है, अगले चलें पेज, इसी पेज पे आते हैं। अब ज़रा गौर करना है, ज़रा आखिरी मैं मिसाल दे रहा हूँ इसकी, इसके बाद पूरा रिव्यू भी दूंगा आपको क्लास का। आसान ही है, कोई मुश्किल नहीं है ये, ज़रा गौर करना है। सबसे पहले जो है वो आप इन सारी नीचे वाली चीज़ों को भूल जाएं और समझें कि हमारे पास से ही सिर्फ ग्रामर है, ये आयो ओयो रहेयो। तो मैंने इसको प्रेजेंट बनाना है, मैं दा को कट करूँगा, दा को कट करने के बाद मेरे पास ये चीज़ बाकी बच जाती है। अब मैं क्या करूँगा, ये हादा वाला तो वर्ब नहीं है तो हेयो तो लग नहीं सकता, या आयो लगेगा या ओयो लगेगा। तो मैं इसके एंड वाले वावल को देखते हुए, वो सारे उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए जो चैप्टर नंबर 8 में पढ़े थे उनको देखते हुए इसको प्रेजेंट बनाने के लिए ओयो का इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, गौर करते जाएं। अब मैं इन दोनों को साथ जोड़ के लिख दूंगा और ये वाला वावल मिक्स नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पश्चिम है। ये चैप्टर नंबर 8 के सारे असूल पढ़ा चुका हूँ।
मोक्ता खाना, मो गोयो खा रहा है या खाता है। ठीक है, सादा सिंपल स्टेटमेंट। लेकिन अब ज़रा गौर करें, यही चीज़ है, इसका तर्जुमा क्या है, खाता है या खा रहा है। इसी चीज़ को मैं हूबहू नीचे लिखता हूँ और आगे मैं सवालिया निशान लगा देता हूँ। अब इसका तर्जुमा क्या बनेगा, अब इसका तर्जुमा वही बनेगा सेम, लेकिन सवालिया अंदाज में बनेगा। खाता है, खा रहा है, खाते हो, खा रहे हो, सवालिया अंदाज में बनेगा। इसका क्या है, इसका सिंपल अंदाज में, क्योंकि डॉट लगा हुआ है। इसका सवालिया में क्यों बन रहा है, क्योंकि सवालिया निशान लगा है। ठीक है, खाता है, खा रहा है या खा रहा है। अब दोनों तर्जमे नहीं कर देने, दोनों में से एक होगा, कभी खा रहा होगा, कभी खाता, सॉरी, कभी होगा तर्जमा के खाता है या कभी होगा तर्जमा के खा रहा है। दोनों में से कोई भी कर लें, आपको मैंने बताया कि दोनों ही प्रेजेंट है। लेकिन जब सवालिया निशान लगाएंगे फिर वो सवालिया अंदाज में होगा कि खाता है, या तर्जमा ऐसे होगा खा रहा है। ठीक है, ये क्या है, ये सवाल पूछा जा रहा है, खाती है, खा रही है। ठीक है, अब ये चीज़ समझ गए। अब ज़रा गौर करें, इसी लफ्ज़ को मैंने यहाँ पे फिर दोबारा लिख लिया। इसका मतलब क्या है, खाना, टू ईट। मैं कहता हूँ जी, मैंने इसको प्रेजेंट तो बनाना है, लेकिन मैंने आयो, ओयो और हेयो का इस्तेमाल नहीं करना। मैंने कोई और तरीके के साथ इसको प्रेजेंट बनाना है। तो प्रेजेंट बनाने के लिए मेरे पास ये तरीके मौजूद हैं, ये और ये। अब सवाल पैदा होता है, सवाल किया जाएगा कि हाँ, इसको प्रेजेंट तो बनाना है, सवालिया अंदाज में प्रेजेंट बनाना है या सादे अंदाज में प्रेजेंट बनाना है, यानी कि सादा स्टेटमेंट में या सवालिया में। फ़र्ज़ करें जी, पहले वो कहता है जी बंदा कि मैंने इसको सादा स्टेटमेंट यानी कि सवालिया नहीं सादा में बनाना है, तो क्या करेंगे, दा को कट कर देंगे, कट करके मेरे पास क्या बचा, ये चीज़ बाकी बच गई, मोक। ठीक है, अब जब मैंने ये ग्रामर इस्तेमाल करनी है तो सारी इसी के असूल जहन में लाने पड़ेंगे। अब मैंने वावल को नहीं देखना, मैंने पश्चिम को देखना है। इसमें पश्चिम मौजूद है तो मैं क्या करूँगा, ये पहला लगा दूंगा, दूसरा नहीं लगाना, पहला लगा दूंगा। मोक्ता खाना, मोकसिम निदा खाता है, या तर्जमा कर लें खा रहा है। दोनों में से कोई भी तर्जमा आप कर सकते हैं। ठीक है, अब ज़रा गौर करें, यहाँ पे मैंने जो है वो मोगोयो का तर्जमा क्या किया, खाता है, या तर्जमा किया खा रहा है। लेकिन मैंने इसी को हूबहू नीचे लिख के सिर्फ सवालिया निशान लगा दिया और सवालिया अंदाज में तर्जमा कर दिया कि खाता है या खा रहा है। ठीक है, अब इसके साथ मैंने ये ग्रामर लगाई तो मैंने इसका तर्जमा क्या किया कि खाता है, या तर्जमा में ऐसे कर लें खा रहा है। लेकिन अगर सवालिया अंदाज में करना है तो आप इसी को हूबहू जो है उठा के नीचे नहीं लिख सकते, या इसके आगे सवालिया निशान लगाने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, बल्कि ये वाली ग्रामर लगानी पड़ेगी आपको। यानी कि यहाँ पे एंड पे दा है और आपको का लगाना पड़ेगा। ये सिम निदा है और ये सिम निका है, ये बियोप निदा है और ये बियोप निका है। तो मैं क्या करूँगा, देखिए मोकता है ना, इसी के मैंने दा को कट किया, कट करके मेरे पास ये मोक बचा। तो सवालिया अंदाज में मैंने करना है तो वही पहला लगाऊंगा। सूल सारे सेम ही रहेंगे, पश्चिम के साथ ही आएगा। ठीक है, स्मोक सिमनी का खा रहा है, खाता है। अब कैसे तर्जमा बन रहा है, सवालिया अंदाज में तर्जमा बन रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ इस मिसाल को अल्हम्दुलिल्लाह आपने अच्छे से समझा होगा। ठीक है, अब मामला ये है कि आपने जो है वो अच्छे से एक बार में इसको सीख जाएं, बहुत अच्छी बात है। अगर इसी लेक्चर को आप 2 बार भी सीखें तो ये सोने पे सुहागा होगा, आपके लिए बहुत ही फ़ायदा मंद रहेगा। प्रेजेंट बनाने के लिए हमारे पास 2 ग्रामरें मौजूद हैं, यानी कि आयो, ओयो और हेयो, और दूसरी है सिमनिदा और बियोपनिदा। इसके साथ सादा जुमला भी बनता है, नेगेटिव तो बनता ही बनता है ना सारों के साथ, जैसा कि खाता हूँ या नहीं खाता हूँ। तो आपको नहीं का तो कोई मामला ही नहीं, आप अन लगा दें, वो तो कोई मसला नहीं है ना, वो अलहदा टॉपिक है, ये कोई कंफ्यूज करने वाली चीज़ नहीं है। अच्छा, तो दूसरा सिमनिदा और बियोपनिदा है।
इसमें आप सादा जुमलों के लिए सिमनिदा और बियोपनिदा इस्तेमाल करेंगे और सवालियों के लिए सिमनिका और बियोपनिका। सवालिया के लिए, सादा के लिए सादा और सवालिया दोनों के लिए। ठीक है, मिसालें आपको दे दी अच्छे से। अभी एक और ग्रामर है जिसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आ रहा है, वो भी आपको समझानी बहुत ज़रूरी है। तो आपने क्या करना है, ये मेरा जो है वो आपको मशवरा है, बल्कि आपने इस पे लाजमी अमल करना है। एटलीस्ट आपने 1 घंटे का वक्फ़ा डाल के मेरा लेक्चर यहाँ से आगे सीखना स्टार्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी रेस्ट कर लें। अब जो मैं ग्रामर समझाने लगा हूँ आपको, अच्छा जी, ये मैंने आपके सामने ग्रामर लिखी है। असोयो, ओसोयो और हिस्सोयो। चैप्टर नंबर 10 में, ईपीएस बुक 1 के चैप्टर नंबर 10 में हमने ये ग्रामर पढ़ी थी। ये किस लिए हम इस्तेमाल करते थे? पास्ट बनाने के लिए। ठीक है, हम क्या करते थे, किसी भी वर्ब या एडजेक्टिव के साथ असोयो या ओसोयो या हेसोयो अटैच करते थे तो वो पास्ट बन जाता था। मसाले अल्हम्दुलिल्लाह ढेरों आपके सामने जो है आ चुकी होंगी। ठीक है, अगर तो आपने सारे चैप्टर जो अब तक 20 चैप्टर अपलोड मैं कर चुका हूँ और जैसे जैसे मैंने समझाया है, तो आज हमने एक ग्रामर पढ़नी है जो उस ग्रामर को भी इस्तेमाल हम करके किसी भी वर्ब या एडजेक्टिव को पास्ट बना सकते हैं। पहले लिखता हूँ आपके सामने। अच्छा, ये मैंने आपके सामने ग्रामर लिखी है। असिमनिदा, ओसिमनिदा और हिस्सिमनिदा। ज़रा यहाँ पे फोकस करें। अभी जो चीज़ मैंने आपको समझाई है, मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट हम किसी भी वर्ब या एडजेक्टिव को प्रेजेंट बनाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? आयो, ओयो या हेयो। फिर मैंने आपको बताया कि हम इसकी जगह एक और ग्रामर भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके ज़रिए हम किसी भी वर्ब या एडजेक्टिव को प्रेजेंट बना सकते हैं। वो क्या थी? सिमनिदा और बियोपनिदा। और सवालिया के लिए सिमनिका और बियोपनिका। ठीक है। अब जो है ये जो ग्रामर मैंने आपको लिखाई है, ये भी बिल्कुल उसी तरह किया है कि मिसाल के तौर पे हमने किसी वर्ब एडजेक्टिव को अगर पास्ट बनाना है तो हमारी मर्ज़ी, हम असोयो, ओसोयो या हेसोयो इस्तेमाल करें या इसका अल्टरनेटिव बिल्कुल इस जैसी एक और ग्रामर जो कि असिमनिदा, ओसिमनिदा और हिस्सिमनिदा, इसको इस्तेमाल कर लें। हम इस ग्रामर को इस्तेमाल करते हुए भी किसी वर्ब एडजेक्टिव को पास्ट बना सकते हैं और इस ग्रामर को भी इस्तेमाल करते हुए किसी भी वर्ब या एडजेक्टिव को क्या कर सकते हैं? पास्ट बना सकते हैं, माजी बना सकते हैं। अब देखेंगे कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। अच्छा, जो कंडीशंस आपने यहाँ पढ़ी उनको ज़हन से निकाल दें। ये प्रेजेंट की थी, जब प्रेजेंट की ग्रामर इस्तेमाल करनी है तब ये सारी कंडीशंस आपने अपने जहन में लानी है। अब पास्ट की ग्रामर है, ग्रामर बदल गई, उसकी नई कंडीशंस होगी। सबसे पहले तो मैं मिसाल लेता हूँ, खादा, जाना। ठीक है, अच्छा जी, तो सबसे पहले ऊपर वाली इस्तेमाल करके देखते हैं। हम क्या करते थे, हम दा को कट करते थे, कट करके हमारे पास खा बच जाता था। ठीक है, इसके एंड वाले वावल को देखते हुए, एंड वाला वावल आपको पता है या तो आ हो या ओ हो, तो हम असोयो लगाते थे। अगर इसके इन दोनों के अलावा कोई वावल हो तो ओसोयो लगाते थे, और अगर हादा वाला वर्ब हो तो हम हेसोयो लगाते थे। तो इसका एंड वाला दा को कट करके इसका एंड वाला वावल आ है तो असोयो लगाएंगे इसको पास्ट बनाने के लिए। ये वो चीज़ है जो आप पहले सीख चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपके लिए आसानी पैदा हो जाए, एक बार फिर एक मिसाल दे रहा हूँ। तो इन दोनों को हम साथ जोड़ के लिखते थे, तो आपको पता है ये यहाँ पश्चिम नहीं है तो ये वाला अवावल और ये वाला अवावल मिक्स हो जाता था। आ और जमा आ इज़ इक्वल टू आ, यानी कि आवावल और आवावल को जमा करें तो जवाब आ ही आता है। ये सारी चीज़ें 10 चैप्टर में आपने सीखी हैं। ये वाला संक्षेप हमारे इधर नीचे आ जाता था और बाकी जो ओयो बचता था उसको लिख देते थे ऐसे। खादा जाना, खासोयो गया था। ठीक है। जाना, गया था। एक तो ये तरीका था। अब एक बंदा कहता है जी मैंने पास्ट तो बनाना है वर्ब को या किसी एडजेक्टिव को, लेकिन मैंने ये ग्रामर नहीं इस्तेमाल करनी, ये वाली करनी है, तो इसको भी करेंगे। अच्छा, इसी लफ्ज़ को मैंने दोबारा यहाँ पे लिख लिया, खादा जाना।
अब ये ग्रामर इस्तेमाल करने के लिए क्या करेंगे, दा को ही कट करेंगे, गौर से समझ लेना है। दा को कट किया, खा बच गया खा बच गया। अब दा को कट करके फिर एंड वाले वावल को ही देखना है। अगर तो एंड वाला वावल आ या ओ हुआ तो अस्सिम निदा, अगर एंड वाला वावल इन दोनों के अलावा कोई हुआ तो उस्सिम निदा, और अगर हादा वाला वर्ब हुआ तो हिस्सिम निदा। हादा वाला वर्ब हुआ तो क्या करेंगे, हिस्सिम निदा लगाएंगे। दा को कट किया, ये बच गया, एंड वाला वावल आ है, तो आपको पता है एंड वाला वावल अगर आ हो या ओ हो तो क्या लगाना है, अस्सिम निदा लगाना है। अच्छा, इसके साथ क्या लगाना है, ये अटैच करना है। बहुत देखिए पास्ट तो तीनों से ही बनेगा, इससे भी, इससे भी और इससे भी, लेकिन इस्तेमाल कभी ये करते हैं, कभी ये और कभी ये, ठीक है ना, ये तो आपको पता है। अब इन दोनों को साथ जोड़ के लिखना है। तो याद रखें, जब इनको साथ जोड़ के लिखेंगे ना तो इनके वावल आपस में मिक्स होंगे। और मिक्स कब होंगे कि अगर इसके इस लफ्ज़ जो है, ये वर्ब जो है, इसके नीचे पश्चिम मौजूद नहीं है तब मिक्स होंगे। ठीक है, यानी कि यही वाला असूल जो इसको मैंने पढ़ाते वक्त सिखाया था। तो यहाँ पश्चिम नहीं है तो ज़रा गौर करें, ये वाला योग वैसे ही आ गया, ये वाला आवावल और ये वाला आवावल दोनों मिक्स हो गए। आपको पता है आ जमा आ इज इक्वल टू आ, आया लिख लिया, ईयों ये ख़त्म हो गया। ये वाला संगशियोत इसके नीचे आ जाएगा और ये सिमनिदा को बिल्कुल साथ लिख देंगे। खादा जाना, खसिमनिदा गया था या जा रहा था, माजी। ठीक है, इसका भी तर्जमा सेम, इसका भी तर्जमा सेम। खस सोयो गया था, खस सिमनिदा गया था। दो ग्रामरें हैं हमारे पास पास्ट बनाने के लिए। अब एक और मिसाल लेते हैं जी, इल्हादा। इसका मतलब क्या है, काम करना। अब मैंने ये वर्ब है, मैंने इसको क्या करना, अच्छा ये बात याद रखें, कभी नाउन को तो हम थोड़ी ना यानी कि पास्ट बना सकते हैं या प्रेजेंट बना सकते हैं। तो ये जो ग्रामर होती है पास्ट की, फ्यूचर की, प्रेजेंट की, और इसके अलावा जो है वो ज़्यादातर जो वर्ब और एडजेक्टिव के साथ ही इस्तेमाल होती हैं। नाउन के साथ होने वाली भी ग्रामरें आई हैं, हमने पढ़ी भी हैं, लेकिन ज़्यादातर ग्रामर जो है वो पास्ट सॉरी वर्ब या एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल होती है। इल्हादा काम करना, ये वर्ब है। अच्छा, वर्ब, एडजेक्टिव और नाउन क्या है, यकीन माने जिसको ये चीज़ भी नहीं ना पता, जो नहीं सीख किया है, प्लेलिस्ट के शुरू में मैंने ये ग्रामर को सिखाने से पहले आपको सिखाई थी बड़े अच्छे तरीके से, तो आप सारी बुक भी ख़त्म हो जाएगी तो कंफ्यूज ही रहेंगे। अच्छा, इसको मैंने पास्ट बनाना है। इसको पास्ट बनाने के लिए मेरे पास क्या है जी, दो दो किस्म की ग्रामरें मौजूद है। एक ये ग्रामर मेरे पास मौजूद है और एक मेरे पास ये ग्रामर मौजूद है। पहले मैं ऊपर वाली को इस्तेमाल करके इसको पास्ट बनाता हूँ, फिर नीचे वाली को इस्तेमाल करके भी इसको पास्ट बनाऊँगा, ताकि दोनों पिछली रिवाइज हो जाएगी और अगली अच्छे से आपको समझ आ जाएगी। इल्हादा काम करना, तो मैंने बताया था जितने भी हादा वाले वर्ब होते हैं उनको जब पास्ट बनाएंगे तो ये हादा पूरा का पूरा हिस्सोयो में बदल जाएगा। ना ही इसके साथ असोयो लगेगा, ना ही इसके साथ ओसोयो लगेगा, बल्कि हादा वाले वर्ब के साथ हिस्सोयो लगेगा। अब गौर करना है, इल को मैंने वैसे ही लिख लिया, हादा पूरा का पूरा क्या किस में बदलेगा, हिस्सोयो में बदल जाएगा। चैप्टर नंबर 10 में सीखा आपने। इल्हादा काम करना, इल्हिस्सोयो काम किया था या काम कर रहा था, माजी पास्ट। अब ये तो तरीका हमने अप्लाई करके इसको पास्ट बना लिया। अब हमने, हमारे पास ये भी ग्रामर मौजूद है, हमारी मर्ज़ी हम इस ग्रामर को इस्तेमाल करते हुए इसको पास्ट बनाएं, ऊपर वाली को इस्तेमाल ना करें। ठीक है, इसी को मैं दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ पे।
इल्हादा काम करना। ठीक है, अब ये हादा वाला वर्ब है, ज़रा गौर से सुनना है। इस हादा वाले वर्ब में भी हम क्या करेंगे, ना अस सिमनिदा लगाएंगे ना उस सिमनिदा लगाएंगे, बल्कि यही हिस सिमनिदा लगा देंगे। इल को मैंने वैसे ही लिखा, ये हादा पूरे का पूरा किस में बदल जाएगा, हिस सिमनिदा में बदल जाएगा। बहुत आसान है ये, कोई चीज़ इसमें मुश्किल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। इल्हादा काम करना, इल्हिस्सिमनिदा काम किया था या काम कर रहा था या काम कर लिया था आ रहा है ना, तो ये किसकी निशानी है, पास्ट की, माजी की निशानी है। ठीक हो गया। आपने दोनों ही ग्रामर सीखनी है, पेपर में हमें क्या पता वो कौन सी ग्रामर इस्तेमाल कर दे। ठीक है, अब ज़रा एक और मिसाल लेते हैं जी। ये एक लफ्ज़ में आपके सामने मैंने लिखता हूँ जी, नित्ता, जिसका मतलब है देर हो जाना, लेट हो जाना। ठीक है, अब मैंने इसको पास्ट बनाना है, तो मेरे पास कितनी चीज़ें पास बनाने के लिए, एक ये ग्रामर है, एक ये ग्रामर है। अगर मैंने ऊपर वाली को इस्तेमाल करना है तो दा को कट करूँगा, दा को कट करके मेरे पास ये बच गया नित। ठीक है, इसके एंड वाले वावल को देखूंगा, एंड वाला वावल इसका ये है। ठीक है, वावल को देखना है, कॉन्सोनेंट को नहीं, एंड वाले वावल को देखूंगा। अगर एंड वाला वावल आ हुआ या ओ हुआ तो मैं क्या लगाऊंगा, असोयो। अगर एंड वाला वावल आ या ओ के अलावा कोई और हुआ, जैसा कि ये वावल है, तो फिर मैं ओसोयो लगाऊंगा। अगर ये हादा वाला हुआ तो हिस्सोयो लगाऊंगा। तो आप देख सकते हैं, ना ही ये हादा वाला है तो हिस्सोयो तो लग नहीं सकता। और इसका एंड वाला दा को कट करके एंड वाला वावल ना ही आ है ना ही ओ है, तो असोयो भी नहीं लग सकता। तो एक ही चीज़ बचती है, ओसोयो लगती है, बचती है, वो इसको लगा देंगे इसके साथ। अब इन दोनों को हमने साथ जोड़ के भी लिखना है, तो क्या बनेगा जी, वावल इनके मिक्स होंगे, वावल मिक्स नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे पश्चिम है। अगर यहाँ पे पश्चिम ना हो तब साथ जोड़ के लिखें तो वावल मिक्स होते हैं। अब वावल मिक्स नहीं होंगे, हू बहू इसको साथ जोड़ के वैसे लिख देंगे। नित्ता देर होना, लेट होना, निजो सोयो देर हो गई थी या लेट हो गया था। ठीक है, या लेट हो गए थे या लेट हो गई थी। अब था, थी, थे, ये किसकी निशानी है, ये माजी की निशानी है। अगर किसी ने इसका तर्जमा ऐसे किया कि लेट हो गया है तो गलत हो जाना है फ़ौरन। तर्जमा भैया आप कैसे कर सकते हैं प्रेजेंट में, ग्रामर जोन सी लगी, तर्जमा तो वही करना है पास्ट में। अब ये तो हमने ऊपर वाली लगा ली। अब इसी लफ्ज़ को मैं दोबारा यहाँ पे लिख लेता हूँ, नित्ता देर होना। डेफिनेशन आपने खुद लिखनी है अच्छे से बना के, कि ये फ़लाँ ग्रामर लगाएंगे, ये फ़लाँ ग्रामर लगाएंगे। ठीक है, नित्ता देर होना। अब क्या करेंगे जी, सबसे पहले देखें, मैंने ये वाली ग्रामर लगा के पास बनाना है, तो फिर भी मैं दा को ही कटू करूँगा, यानी कि इसको अप्लाई करने के और इसको अप्लाई करने के असूल सेम ही है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। तो मेरे पास बच गया, ये बच गया। फिर मैं जो देखूंगा ये हादा वाला वर्ब या एडजेक्टिव तो नहीं है, तो देख सकते हैं ये हादा वाला नहीं है, तो लिहाजा इसके साथ हिस सिमनिदा नहीं लग सकता। ऊपर भी ऐसे ही हुआ था ना, देखें यहाँ पे भी ये हादा वाला नहीं था, तो मैंने कहा हिस्सो नहीं लग सकता। इसमें भी ऐसा ही होगा, अगर हादा वाला नहीं है वर्ब या एडजेक्टिव तो हिस सिमनिदा नहीं लगेगा। अच्छा, ये तो लगना नहीं। अब इन दोनों में से कोई एक लगेगा, तो कैसे पता चलेगा, दा को कट किया, कट करके मेरे पास ये चीज़ बच गई है। इसके एंड वाले वावल को देखूंगा, अगर एंड वाला वावल आ हुआ या ओ हुआ तो मैं अस्सिमनिदा लगा दूंगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने ऊपर बताया था। अगर एंड वाला वावल आ या ओ के अलावा हुआ तो मैं उस सिमनिदा लगा दूंगा। तो आप देख सकते हैं एंड वाला वावल ना ही आ है ना ही ओ है, ये बल्कि ये वावल है, तो इसको पास बनाने के लिए ये लगाऊंगा। ठीक है, जैसे ऊपर ये लगाया था तो ये लगा दूंगा। अब इन दोनों को साथ जोड़ के लिखना है, तो वावल मिक्स होंगे,
लेकिन कब होंगे, अगर यहाँ जो है वो पश्चिम ना हो, यहाँ पश्चिम है तो साथ जोड़ के वैसे ही लिख देंगे, वावल मिक्स नहीं करेंगे। बिल्कुल ऊपर वाले असूल की तरह ये ग्रामर है, बहुत आसान है। नित्ता लेट होना, देर होना। निजो सिमनिदा देर हो गई थी, या लेट हो गया था, या लेट हो गए थे, या लेट हो गई थी। कोई भी तर्जमा आप इसका कर सकते हैं, लेकिन वो माजी में होना चाहिए। प्रेजेंट, फ्यूचर या रिक्वेस्ट करने वाली, चाहजाद करने वाली, ऐसी कोई भी ग्रामर जो है वो उसमें तर्जमा आप इसका नहीं कर सकते। ठीक हो गया जी। अब ज़रा एक और चीज़, वो भी बड़ी इम्पोर्टेंट है। अच्छा देखें, इसका तर्जमा मैं क्या कर रहा हूँ, इसके साथ पहले देखें मैंने किया क्या है, ज़रा गौर कर लें। मैंने इसके साथ ऊपर वाली ग्रामर इस्तेमाल किया, ये ओसोयो। ठीक है, ये बन गया निजो सोयो। इसका मतलब क्या है, देर हो गई थी या लेट हो गया था। ठीक है, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे सवालिया निशान लगा देता हूँ, अब इसका तर्जमा क्या बनेगा, देर हो गई थी, लेट हो गए थे, लेट हो गई थी। अब तर्जमा तो माजी में ही बन रहा है, क्योंकि ग्रामर माजी की पास्ट की लगी है, लेकिन क्वेश्चन मार्क बता रहा है कि तर्जमा माजी में ही होगा, लेकिन सवालिया तौर पे होगा। देर हो गई थी, लेट हो गए थे। ठीक है, और अगर मैं इस क्वेश्चन मार्क को हटा के सिर्फ डॉट लगा देता हूँ, इसको ख़त्म करता हूँ डॉट, तो तर्जमा होगा देर हो गई थी, लेट हो गया था। अब सवालिया अंदाज नहीं रहा। ठीक है, अब ज़रा गौर करना है, यहाँ से मेरी बात को अच्छे से समझना है। अब यहाँ पे देखें, मैंने ये दूसरी ग्रामर इस्तेमाल की, ये वाली। ठीक है, ये मैंने इसके साथ इस्तेमाल की। इसका मैंने तर्जुमा क्या किया, नजो सिमनिदा देर हो गया, देर हो गई थी, या लेट हो गया था, या लेट हो गई थी। ठीक है, अब क्या मैं आपसे सवाल करता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा सकता हूँ कि देर हो गई थी? नहीं, मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता। अगर मैंने माजी में तर्जमा करना है, सवालिया अंदाज में तर्जमा करना है, तो मुझे पास्ट की ये वाली ग्रामर इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ज़रा गौर करें, कोई डिफरेंस नहीं है। असिम, ये है असिमनिदा, ये है असिमनिका। ये है हिस्सिम निदा, और ये होगा हिस्सिम निका। यहाँ पे निदा एंड पे, यहाँ पे निका आएगा, और कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, मिसाल के तौर पे ज़रा गौर करें, ये वाली ग्रामर जो है ये सादा अंदाज के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकती है, और सवालिया अंदाज के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकती है। लेकिन ये वाली ग्रामर अगर से ये पास्ट की है, लेकिन ये सवालिया तौर पे इस्तेमाल नहीं होगी, ये सादा जुमलों के लिए इस्तेमाल होगी, या मनफी जुमलों के लिए भी हो सकती है। जैसा कि मैं कहूँ, देखें, मैं स्कूल जाता हूँ, ये है सादा जुमला। अब ज़रा गौर करें, मैं क्या मैं तुम स्कूल जाते हो, अब ये है सवालिया जुमला। ठीक है, अब इनके सेंटर वाला एक है मनफी जुमला, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तुम स्कूल नहीं जाते हो, जिनमें नहीं नहीं आता है। तो उनमें तो मैंने आपको बताया कि आप सिंपली अन लगा के जो है वो कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। अब ज़रा देखें, यही नुक्ता है। फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ जी मैंने इसको पास्ट बनाना है, लेकिन पास्ट तो बनाना है, लेकिन मैंने माजी में सवालिया तौर पे इसको पास्ट बनाना है। यानी कि सवालिया अंदाज में मैंने पूछना है कि देर हो गई थी। तो माजी बनाने के लिए और सवालिया बनाने के लिए भी कौन सी ग्रामर है, ये वाली ग्रामर है।
बाकी सारे असूल वही रहेंगे, कुछ से मुख्तलिफ, यानी कि देखिए दा को मैंने कट किया, दा को कट करके मेरे पास ये बच गया, ठीक है। वही मैंने देखा एंड वाले वावल को, एंड वाला वावल आ या ओ हुआ तो अस्सिम निदा, अगर इसके अलावा वावल हुआ तो अस्सिम निका, अस्सिम निका। अगर एंड वाला वावल आ या ओ के अलावा कोई हुआ तो अस्सिम निका, और एंड वाला एंड अगर हादा वाला वर्ब एडजेक्टिव हुआ तो हिस्सिम निका। इसका एंड वाला वावल ये हादा वाला नहीं है तो ये नहीं लगेगा। इसका एंड वाला वावल ना ही आ है ना ही ओ है तो ये भी नहीं लगेगा, तो लिहाजा ये लगेगा, ठीक है। फिर वैसे ही करेंगे जैसे यहाँ पे किया था, इन दोनों को साथ जोड़ के लिख देंगे, वावल इनके भी मिक्स नहीं होंगे क्योंकि इसके नीचे पश्चिम है, सिंपली साथ जोड़ के लिख दें। नित्ता लेट हो गया था, देर हो गई थी। निजोसिमनी का देर हो गई थी, लेट हो गए थे। अब सवालिया अंदाज है और इसका क्या है, देर हो गई थी, लेट हो गया था, इसका सिंपल अंदाज है। तो इस चीज़ को आपने समझना है अच्छे से कि सवालिया अंदाज क्या है और सिंपल अंदाज क्या है। अब ज़रा यहाँ पे गौर करें, ज़रा देखें, यही लफ्ज़ है इल्हा, इल्हिस्म निदा मैंने लिखा है ना, इल्हादा करना। फ़र्ज़ करें मैंने इसको माजी बनाना है और मैं चाहता हूँ इसको मैंने माजी भी बनाना है और सवालिया तौर पे बनाना है, यानी कि मैं किसी से इसका मतलब है काम करना, यानी कि मैं किसी से पूछना चाह रहा हूँ कि काम कर लिया था या काम जो है वो कर रहे थे। माजी में मैंने पूछना है लेकिन सवालिया अंदाज में पूछना है। तो आपको पता है माजी में सवालिया अंदाज के लिए यही ये वाली ग्रामर है हमारे पास। तो वही सारे असूल हैं। जैसे देखें हादा वाला है तो हम हिस सिमनी का इसके साथ इस्तेमाल कर देंगे, ये इल वैसे ही रहा, हादा पूरा का पूरा हिस सिमनिका में बदल जाएगा। कोई इसमें मुश्किल नहीं है, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है कि समझना है आपको। इल्हे सिमनी का काम कर लिया था, काम कर रहे थे, कोई भी तर्जमा से कर लें। सवालिया निशान लगा इंडिकेट कर रहा है किसको कि ये स्व माजी तो है लेकिन किस में है जी, सवालिया अंदाज में। ठीक हो गया जी। अब पूरी क्लास का रिव्यू ले लें इसका। मैंने कहा पास्ट बनाने के लिए असोयो, ओसोयो और हिस्सोयो ग्रामर हमने 10 चैप्टर में पढ़ ली। फिर मैंने कहा कि हमारे पास एक और भी ग्रामर है जिससे हम पास्ट बना सकते हैं अगर हम इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहते। वो कौन सी है, अस्सिम निदा, ओसिम निदा, हिस्सिम निदा। ठीक है। दूसरा पॉइंट इस चीज़ को नोट करें कि सवालिया फ़िक्रे के लिए भी, सादा के लिए भी, मनफी के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ इसको पता कैसे चलेगा, अगर सादा हुआ तो डॉट लगा होगा, ठीक है, डॉट लगा होगा ऐसे। अगर ये सवालिया अंदाज हुआ तो इसी चीज़ यही लिखी होगी और सवालिया जो है वो क्वेश्चन मार्क लगा होगा, ठीक है। चाहे ये इस्तेमाल हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो। फिर मैंने कहा कि अगर हमने वो वाली ग्रामर को इस्तेमाल नहीं करना और फिर ये वाली ग्रामर को इस्तेमाल करके पास्ट बनाना है, तो मैंने कहा फिर हम इस ग्रामर को भी इस्तेमाल करके पास्ट बना सकते हैं, लेकिन ये सवालिया जुमलों के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, सिर्फ सादा जुमलों के लिए होगी, ठीक है। फिर अगर अगर ग्रामर भी ये यानी कि निदा वाली इस्तेमाल करनी है और बनाना भी सवालिया है तो फिर उसके लिए ये ग्रामर होगी। सादा के लिए ये, सवालिया के लिए ये, सादा के लिए भी ये, सवालिया के लिए भी ये, मनफी के लिए भी ये। बस ये पॉइंट को नोट कर लें, और तो इसमें कुछ नहीं है। सादा और सवालिया जुमलों के लिए भी यही ग्रामर, सादा के लिए ये और सवालिया के लिए ये, बस। बाकी वही शराइत अप्लाई करनी है। अगर जो है वो दा को कट कर देना है, ठीक है। दा अगर देखा हादा वाला वर्ब है तो हिस्सों लगा देना है, या हिस्सिमनिदा लगा देना है, या हिस्सिमनिका लगा देना है। अगर हादा वाला नहीं है तो यहाँ एंड वाला वावल ओ या आ हुआ तो असोयो लगाएं। अगर इसको इस्तेमाल करना है तो अस्सिम निदा लगाएं। अगर सवालिया तौर पे माजी में करना है तो अस्सिम निका लगाएं।
अगर एंड वाला वावल आया ओ के अलावा कोई है तो ओसो लगाएं या ओसिम निदा लगा दें या ओसिम निका लगा दें अगर सवाल पूछना है माजी में, ठीक है। तो ये चीज़ थी, ठीक है, आपने अच्छे से समझनी है। ये कोई ऐसी ग्रामर नहीं है, ये पता क्या है, मैंने शुरू शुरू में कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत ही डीप थी उनको मैंने जानबूझ के मिस किया और स्किप किया, क्योंकि उनके बगैर हमारा गुजारा था। तो ये भी चीज़ सोचनी चाहिए कि सामने वाले को वो चीज़ प्रोवाइड की जाए जिससे उसका काम चल जाए। अब जिसके बगैर काम नहीं ना चल सकता, ठीक है, तो वो मैंने ज़रूर समझाई है, चाहे उस पर जितना मर्ज़ी टाइम लगा है। फिर ये प्रेजेंट वाली का भी थोड़ा सा रिव्यू ले लें कि प्रेजेंट बनाने के लिए आयो ओयो या हेयो इस्तेमाल करते हैं, सादा जुमलों के लिए भी और सवालिया के लिए भी। लेकिन इसके अलावा भी ग्रामर है सिमनिदा और बियोपनिदा। इसके लिए क्या करना है, एक डिफरेंस छोटा सा इस ग्रामर में ज़रा गौर करें, इस ग्रामर में और इस ग्रामर में समझ लें। इस ग्रामर में हमारे पास हादा वाले वर्ब के लिए स्पेशल हिस्स सिमनिदा मौजूद है। क्या मैंने कहा, इस ग्रामर को इस्तेमाल करते हुए हादा वाले वर्ब के लिए हिस्सिमनिदा मौजूद है, लेकिन इस ग्रामर को इस्तेमाल करते हुए या इसको इस्तेमाल करते हुए हमारे पास हादा वाले के लिए स्पेशल कोई चीज़ मौजूद नहीं है। हादा वाले वर्ब के भी दा को कट करके या ये लगा देंगे या ये लगा देंगे, ठीक है। इस चीज़ को आपने जो है वो देखना है। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।